हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी वी टीच एक्स वाई जेड में। तो आज हम इस वीडियो में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं और देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बारे में हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जो अक्षांश और देशांतर क्या होती हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम उनके एक नमूने से करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाओं को लटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। लटीट्यूड और देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये क्या होती है? ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ठीक है। ये जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक होती हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे इधर से इधर ये है पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई सभी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई सभी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी के बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। सबसे जो बीचों बीच में होती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा जो होता है ये पृथ्वी को क्या करता है कि 2 बराबर भागों में क्या करता है? ऊपर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इस भूमध्य रेखा के उत्तरी व दक्षिणी दिशा में 90 डिग्री अक्षांश रेखाओं खींची जाती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जितनी होती है वो 90 डिग्री अक्षांश खींची जाती हैं तथा नीचे की तरफ भी 90 डिग्री खींची जाती हैं। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता, ठीक है। ध्रुवों पर 90 डिग्री अक्षांश रेखाओं की स्थिति होती है, ठीक है। जो ध्रुव होते हैं इस पर 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है। नीचे से ये विषुवत रेखा जो होती है यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ते हुए 90 डिग्री जाता है। इससे अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। जितने भी ग्लोब पे जो अक्षांश रेखाएं हैं ये क्या होती हैं? एक दूसरे की क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, समांतर होती है, ठीक है। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। मान लीजिए कि 0 डिग्री से अगर 10 डिग्री पर हम जाएंगे तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 111 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 पर जाएंगे तो 111 किलोमीटर, ठीक है। 11 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। जैसे और ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो जो 21 जून होता है कर्क रेखा जो होता है इस पे जो सूर्य की किरणें क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं, ठीक है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर एकदम ऊपर होता है, जिसके कारण इस दिन का क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कितना हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध नीचे है तो इस मकर रेखा पर सीधे पड़ेगी तो 22 दिसंबर को, ठीक है, पड़ेगा, ठीक है। जो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होती है तथा मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होती है। जो कर्क रेखा होती है ये कर्क रेखा ये जब भारत से होकर एक गुजरती है तथा अगर देखा जाए तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये तीनों जो अफ्रीका महाद्वीप है ये तीनों इस अफ्रीका महाद्वीप से एक ऐसा महाद्वीप है जो तीनों रेखाएं से होकर गुजरती हैं। अगर उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान लिया जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अगर इन दोनों को न लिया जाए तो हो जाएगा 179, ठीक होगा। लेकिन अगर रेखाएं माना जाए तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 181 होगी, ठीक है। इसमें जो 0 डिग्री है ये वाला ये भी विषुवत रेखा भी इसमें शामिल है, ठीक है। टोटल अगर रेखाओं की संख्या को पूछा जाए तो कितना होगा? 181 होगा। जो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा व भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं
जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? काल्पनिक रेखाएं कहा जाता है। अगर देखा जाए तो जब उत्तरी ध्रुव से हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं कि उनके बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। और फिर जिससे भूमध्य रेखा से दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण ध्रुव की तरफ हम लोग पहुँचते हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या होती है? धीरे धीरे घटती जाती है, ठीक है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, तथा भूमध्य रेखा से फिर ध्रुव की तरफ जाने पर उनके बीच की दूरी क्या होती है? घटती है। देशांतर रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं होती है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भूमध्य रेखा है एक दूसरे के पैरेलल होती है। जो भूमध्य रेखा था, भूमध्य रेखा ये पैरेलल था, ठीक है, पैरेलल था, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं पैरेलल नहीं हुई, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम भूमध्य रेखा पर होती है। जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा, इसके पास सबसे अधिक दूरी है। अगर देखा जाए देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी तो कितनी होगी? 111.3 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 101.3 किलोमीटर, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान, ठीक है, प्रधान यमुनोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? प्रधान यमुनोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर 1 डिग्री से 1 डिग्री के अंतराल में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हैं। अगर देशांतर रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो, और पूरा इसमें देशांतर रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? 360 हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे जाएगा तो यहाँ पे एक 80 होगा, तो 0 डिग्री के जस्ट फ्रंट साइड कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 0 देशांतर रेखा और 180 देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। अब जो कर्क रेखा है, अल्जीरिया रेखा है, और देशांतर जो रेखा है वो अल्जीरिया में यहाँ पे कटती हैं। और 0 भूमध्य रेखा कहाँ है? ग्रीन की खाड़ी में, ठीक है। और मकर रेखा कहाँ कटती है? अंटार्कटिक महासागर में, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो देशांतर रेखाएं हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्रधान यमुनोत्तर रेखा कहते हैं, वो कहाँ से होकर जाती है? तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका, ठीक है। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना व अंटार्कटिका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय रेखा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि व समय रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग किस लिए किया जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में भी जाना जाता है या कहलाती है, ठीक है। जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहलाती है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 घटेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है जो ग्रीनविच से पूर्व की स्थान का समय, ठीक है, जो ग्रीनविच से पूर्व का स्थान का समय आगे होता है, ठीक है, क्या होगा? आगे होगा। और ग्रीनविच से पश्चिम की स्थान का समय पीछे होगा, ठीक है, इधर का पीछे होगा, इधर का आगे होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 5 बज रहा है तो इधर कम होगा, इधर ज़्यादा होगा, और इधर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और पूछा जाए तो कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? 360 देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है। तो अगर 24 घंटे में 360 होता है तो 1 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 15 डिग्री का। जो देशांतर रेखाएं हैं 1 घंटे में 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। और 1 डिग्री में पूछा जाए तो 1 अंश में कितना डिग्री का कितने मिनट का कोण बनाएगा? 4 मिनट में
4 मिनट में अगर देखा जाए तो एक अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। 4 मिनट में एक अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। और 1 घंटे में 15। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। 180 देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर, ठीक है, जो 180 देशांतर रेखा से पूर्व, ठीक है, पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन घटता है, ठीक है। पूर्व की ओर जाएंगे तो 1 दिन घटेगा, ठीक है। जबकि पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन क्या होता है, और इधर जाएंगे तो 1 दिन घटेगा और इधर जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं होती, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी नहीं होती। कुछ देशों के दिन व समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है, ठीक है। जो कितनी बार मोड़ा गया है? 4 बार। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, कुछ देशों को अगर समान रूप से मैनेज करने के लिए इसको 4 बार मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किससे होकर? प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है, ठीक है। इसकी सबसे नज़दीकी बेरिंग जल डमरूमध्य होता है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है। यहाँ से दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। पृथ्वी की चपटे होने का कारण भूमध्य रेखा के गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक तथा ध्रुवों पर सबसे क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। जो पृथ्वी के चपटे होने का कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण, जो भूमध्य रेखा होता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है, जबकि ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। जो ये ध्रुव है यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का बल बहुत मान अधिक होता है और यहाँ पे कम होता है। इसलिए जो भारतीय सैटेलाइटें छोड़ी जाती हैं अंतरिक्ष में, ये भूमध्य रेखा से ही छोड़ी जाती हैं, ठीक है। ध्रुवों से नहीं छोड़ी जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध 30 डिग्री व 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उष्ण दाब की स्थिति पाई जाती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री पर और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री अक्षांश के बीच उष्ण कटिबंधीय दाब स्थिति पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इस अक्षांश को अश्व अक्षांश या हॉर्स लॉटिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। हॉर्स लॉटिट्यूड भी कहा जाता है। जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा मास्को से भी हो जाती है, ठीक है। मास्को हो गया, म्यांमार, चीन, भारत और चीज़ों को गुजरता है। और भूमध्य रेखा का देखा जाए तो ये हो गया ब्राज़ील, कोलंबिया, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मकर रेखा जा रही है, और ये इंडोनेशिया, मालदीव। और मकर रेखा की बात की जाए तो चिली हो गया, ब्राज़ील हो गया, अल्जीरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिणी अफ्रीका से होकर जाती है, ठीक है। जो अफ्रीका की जो कांगो नदी है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अफ्रीका कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की लिम्फो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्फो, ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और अफ्रीका की लिम्फो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 360 होती है। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधानमंत्री रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य है रेडियो के देशांतर से, ठीक है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री का देशांतर घूमती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? जो नेपाल है यहाँ से नहीं गुजरती है। यहाँ पर दिन और रात समान होगा, भूमध्य रेखा पर रात और दिन समान होगा, ठीक है।
क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पे एक समान पड़ेंगी। निम्न में से कौन सा विस्तार सही है इसमें से? तो उपरोक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया और चिली हो गया, सभी से वो होकर गुजरती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नामीबिया हो गया, ब्राज़ील, चिली, चारों से होकर गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। निम्न में से कौन सा वृत्त का उदाहरण है? भूमध्य रेखा वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच दूरी कितनी होगी? 4 मिनट की। ठीक है, कितनी होगी? 4 मिनट। एक जो डिग्री का देशांतर था दूसरे डिग्री के देशांतर में जाएंगे तो कितना है? 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, परस्पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पे होती है, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे होती है। ठीक है, विषुवत रेखा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीच गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्फो नदी होती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी होती है? तो 180 डिग्री देशांतर था। 0 डिग्री क्या होती है? समय के लिए होती है। उष्णकटिबंधीय दाब या कटिबंधी को क्या पुकारते हैं? ठीक है, जो अक्षांश कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? पाकिस्तान से। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून होता है। ठीक है, ग्रीनविच या जो टाइम रेखा होती है तथा जो ग्रीनविच मध्य समय तथा भारत प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना होता है? ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो 5.5 घंटा होता है। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? ठीक है, किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब का एक बृहद वृत्त का निर्माण करता है? देशांतर रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरता है? तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों होकर गुजरता है। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अधिक निकट है? ठीक है, तो जो बैरिंग जल डमरूधर होता है, डमरू मध्य होता है, ये सबसे नज़दीक होता है। प्रधान यमुनोत्तर होता है, कहाँ गुजरता है? तो अल्जीरिया और फ्रांस। ठीक है, इस जगह का स्थानीय समय 6 घंटा जबकि ग्रीनविच मान 3 है, तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा? तो 45 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, यदि दो स्थानों के बीच का समय 2 घंटा 20 मिनट हो तो देशांतर का अंतर कितना होगा? 35 डिग्री। ठीक है, ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके में है। काहिरा का समय ग्रीनविच 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थिति 30 डिग्री जो होगा पूर्व देशांतर पर होगा। ठीक है, 2 शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट है, और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट के बीच का कालांतर कितना होगा? तो 80 मिनट का होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर ग्लोब स्थित है, तो दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में। ठीक है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है?
तो मिजोरम से हो गुजरती है। अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है, तो किसे काटती है? भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।